मेरे बच्चे कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बाबू, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं बाबू, हमारा जो टॉपिक है वॉइस है, और जो भी एग्जाम बोर्ड 2027 में होगा बाबू, उसके लिए हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, चल भी रही है ना। उसमें अब हम लोग वॉइस स्टार्ट किए हैं, अंग्रेजी में वॉइस पढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में वॉइस को आगे लेकर चलने का दायित्व मेरा और आप सबका है। जो भी बच्चे अपने पेपर के लिए सीरियस हैं, थोड़ी सी आपको मोटिवेटेड हुए होंगे जब रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आया है तो आपको ये सीख मिलना है कि बाबू, हम अचानक मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप अगर क्रमबद्ध मेहनत करते हैं तो सफलता अच्छा मिलेगा। तो बाबू, आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं बाबू। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपको स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं बाबू कि आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको खोपड़ा फाड़ना नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं आपको ऐसे मार्गदर्शन करेंगे कि आप चीजों को इतने सरल और इतने स्मार्ट तरीका से सीखेंगे कि उसका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। मैं आपको बोला हूं कि हर टेंस में बस एक स्ट्रक्चर पर, एक कंसेप्ट पर सारे सेंटेंस का वॉइस खत्म कर दूंगा। तो बाबू आइए आपको दिखा रहा हूं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा जो होगा बाबू वो या तो हेल्पिंग वर्ड से होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ड से हुआ है या क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो हमको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर इसको समझना चाहते हैं तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन। जब पैसिव रहना होगा तो आप जानते हो बाबू ये सब्जेक्ट है बाबू और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, और जो सब्जेक्ट हो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। कंसेप्ट है कि इज, एम, आर और वर्ब में क्या दिया हो? आईएनजी। मैं बताया हूं कि जहां पर इज, एम, आर होगा वहां पर इज, एम, आर ही आएगा। और बाबू मैं बोला हूं नॉट रहेगा, और जब भी वर्ब में क्या दिया हो? आईएनजी। जब भी वर्ब में क्या दिया हो? आईएनजी, तो आप उसके पहले बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, और वी1 को विथर्ड। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। वैसे में अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुआ है तो बाबू आप क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो बाबू ये सारी चीजों हमको रटना नहीं है, हमको बातों को समझना है। तो बातों को समझना है बाबू, तो मैं आपको बताया हूं, कई बार बता चुका हूं बाबू कि जब भी आपको बाबू इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी, बाबू जब भी आपको पैसिव बनाना हो, इज, एम, आर हो, क्या हो बाबू? इज, एम, आर, इज, एम, आर हो, और वर्ब में क्या हो? आईएनजी। तो कंसेप्ट यही कहता है बाबू कि इज, एम, आर आया है तो उसके स्थान पर इज, एम, आर ही आएगा। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर। और देखो जब भी वर्ब में आईएनजी दिया हो, जब भी वर्ब में क्या दिया हो? आईएनजी, बाबू आप वर्ब के पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे, हमेशा ह्यूमन को बाबू। इसी कंसेप्ट पर आपका मैं स्टार्टिंग से ही यही बताते आ रहा हूं, स्टार्टिंग से यही बताते आ रहा हूं। जब कंटिन्यूअस शुरू किए थे मैं तो ये बताया था इस कंसेप्ट को याद रखना, और इसी कंसेप्ट को बाबू आपका सबका सब पैसे खत्म कर दूंगा। सबका पैसे कहने का मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सीधे आते हैं एग्जाम्पल की ओर और समझते हैं बाबू बापू को कि कहना और करना में अंतर है या ऐसा लोग बना देंगे। तो
दिया है कि आर यू नॉट कॉलिंग मी, इसका पैसिव बनाना है। तो जब भी आपको वो पैसिव बनाना हो तो देखिए आपको क्या दिखाई दिया, आर। अब हम आगे का दिया वर्ब में आईएनजी, आर और क्या आ गया वर्ब में आईएनजी। अब जब भी आपको इज एम आर और वर्ब में का होगा आईएनजी, तो उसको ऐसे ही बनाएंगे। अब देखो यहाँ आर आया है ना, तो यहाँ आर ही आएगा, तो इज एम आर ही आएगा, आर आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर ही आएगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, इज एम आर में से क्या आएगा, ये कंफर्म नहीं है, इज एम आर आएगा। अब देखो बाबू, मेरे बाबू ये सब्जेक्ट है और बाबू ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तो इज एम आर आएगा। तो कैसे मालूम चलेगा बाबू, जब ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो हम भी तो क्या बनाएंगे बाबू। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ इज एम आर का प्रयोग करना है, तो बाबू इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो बाबू यहाँ पर क्या आएगा, आई के अनुसार एम आएगा, तो एम आई, और नॉट है तो अरे वर्ब में क्या है, आई एन जी, वर्ब में क्या है आई एन जी, बाबू वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बाबू जब हमारे ये सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, तो यू का यू ही होता है। आई बात समझ में बाबू, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दिया है इज सी नॉट टीचिंग हिंदी। अब तो पैसे बनाना है बाबू, ये हमारा एक्टिव। मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं बाबू, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी बाबू आपको दिखाई दे इज एम आर, बाबू जब भी आपको इज एम आर दिखाई देगा तो पैसे कैसे बनाओगे बाबू, अगर इज एम आर आया है तो इज एम आर का ही प्रयोग करोगे। देखो अगर वर्ब में आई एन जी आया है तो वर्ब के पहले हमेशा आई एन जी वाला फॉर्म ही आएगा, तो वेइंग क्या होता है अभिमान को लिखा। अब इससे बाहर तो नहीं जाएगा आपका। अब देखो इज सी नॉट टीचिंग हिंदी, ईच और टीच में आएंगे। अब यहाँ ई दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ क्लियर है कि पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर ही आएगा। बाबू उसके पहले देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है हमारा और बाबू ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो हम जानते हैं बाबू कि जो पैसिव का बेसिक कंसेप्ट होता है तो कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाबू कुछ नहीं, क्या है हिंदी। अब ये बताओ कि हिंदी जो होता है तो क्या होता है, सिंगुलर। तो जितने भी सब्जेक्ट के नाम है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी होगा सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो बाबू अब हिंदी सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इज एम आर क्या आएगा, तो हिंदी के अनुसार बाबू यहाँ पर आएगा तो इज हिंदी। बाबू नॉट है तो नॉट। अब देखो वर्ब में क्या है आई एन जी, तो जब भी आपको वर्ब में क्या दिया हो आई एन जी, तो जब वर्ब में आई एन दिया हो तो बाबू उसके पहले में क्या लगाना पड़ेगा, बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या आई एन जी, यानी हमको बी फॉर्म लगाना पड़ेगा बी। अब ह्यूमन को क्या करेंगे, विधर कर दी हूं, डॉट है तो बाबू जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बाबू क्या हो जाएगा, क्लियर है। एम आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बाबू एम और वर्ब में क्या आया है आई एन जी। तो बाबू आपको ये कंसेप्ट पर ध्यान देना है, इस कंसेप्ट पर ध्यान दो, फिर आपको कोई अलग से स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे आपसे वादा है। तो बाबू अब देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर वर्ब में क्या है आई एन जी, तो हमको सबसे पहले ढूंढना क्या पड़ेगा आई, और ये क्या है
तो ये हमारा बाबू सब्जेक्ट है और बाबू ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम जो ऑब्जेक्ट है बाबू उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा मील। लेकिन देखो अगर एम यहाँ आया है तो इज एम आर भी आएगा, इज एम आर भी आएगा। तो बाबू मिल्क के साथ इज एम आर में से किसका प्रयोग करोगे बाबू, तो मिल्क में बोला हूं जो भी खाने पीने वाली चीजें होती है बाबू वो सिंगुलर होती है, अर्थात उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, इज मिल्क, नॉट है तो वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी आया है तो वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिंक। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या लिखेंगे, ये एक्टिव था और ये बन गया, ऐसे ही बात ये एक्टिव हाउ आर यू नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स। ध्यान दो क्या दिया वो आर और वर्ब में क्या दिया है आई। क्या मैं और किसी को चर्चा कर रहा हूं, बताओ, बस यही मैं कंसेप्ट पकड़ता हूं। इज एम आर वर्ब का आईएनजी, तो बाबू जब भी इज एम आर और वर्ब का दिया वो आईएनजी तो जहां इज एम आर आएगा वहीं पर इज एम आर का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात और देखो, इज वर्ब का शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुआ तो हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो हाउ है तो हाउ आर है तो यहाँ इज एम आर में से कोई आएगा। तो कैसे मालूम चलेगा बाबू कि इज आएगा, कि एम आएगा, कि आर आएगा। तो बाबू यहाँ पर हमको छोटे करना पड़ेगा। ये बाबू ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है बाबू, सॉरी ये क्या है सब्जेक्ट है और बाबू ये हमारा है ऑब्जेक्ट। बाबू ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या है माई प्रॉब्लम्स, माई। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं बाबू, तो देखो अगर प्रॉब्लम लिखा हो मेरे भाई तब प्यार से समझो ना, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जो टेस्ट का रखा गया है ना, यदि आप कैसे से नहीं समझोगे बाबू तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि आता है तो तेजी में हड़बड़ी में नहीं, तुम कैसे से आराम से समझो, नोट्स बनाओ है ना। और आने वाले नेक्स्ट महीने में जुलाई और अगस्त में आप अपनी प्रतिभा का पेशकश करेंगे और मैं उस बहादुरी को आपको एक अच्छे खासे इनाम से नवाजेंगे, जिसमें हमारी सभी आरएस एकेडमी की टीम उपस्थित रहेगी और आप सबको इनाम का वितरण किया जाएगा। तो बाबू बने रहिए है ना। आप देखिए प्रॉब्लम है तो बाबू लिखा लेते ये होता है सिंगुलर। ये क्या होता है बाबू, सिंगुलर। मैं कई बार बातें बता चुका हूं बाबू, अगर यही लिखा हो प्रॉब्लम्स तो बाबू ये होता है, तो सिंगुलर आता है तो इज का प्रयोग करते हैं, अब प्लूरल आता है तो आर का। तो माई प्रॉब्लम्स क्या है प्लूरल, तो अब यहाँ आर आया है क्या है इज ए आर, तो हमारा एम सब्जेक्ट है माई प्रॉब्लम्स, तो प्लूरल है तो किसका क्या आएगा आर। अब नॉट है बाबू, नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखो वर्ब में क्या दिया है आईएनजी, तो बाबू उसके पहले हम पेन का प्रयोग कर देंगे। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या बन जाएगा बाबू, नहीं ये सब्जेक्ट है, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। यू का वो क्या होता है यूज होता है, ये हमारा एक्टिव था और बाबू ये बन गया पैसिव। when is he not cooking food, अरे कि वह कब भोजन नहीं पका रहा है भाई, वो तो हमेशा भोजन पकाने को कह रहे कि उस बेचारे को तरफ आ रहे हो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, तो हर समय भोजन बनाने के लिए क्या है तैयार है। ठीक है, तो और मेरे बाबू देखो इसका स्टडी किस हुआ क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुआ है तो हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। हाँ दो क्वेश्चन वर्ड अलग है, हु और व्हाट, हु और व्हाट, वो कहाँ आते हैं वो स्पेशल रूल बाबू। तो व्हेन इज ही नॉट कुकिंग फूड, तो बाबू क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दो, वेल हो गया। अब देखो इज और वर्ब में क्या आया है आईएनजी, तो
कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर इज आया है तो इज एम आर आएगा। तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि इज एम आर से क्या आएगा? तो बाबू ई हमारा है सब्जेक्ट और बाबू ये है ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। तो फूड है, अभी बताओ फूड के साथ क्या है? मैं कई बार बोल चुका हूं कि खाने पीने वाली जितनी भी चीजें होती है वो लगभग सिंगुलर ही होती है। तो बाबू नॉट है तो वर्ब में क्या आईएनजी। कुक का थर्ड फॉर्म ही का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या है बाबू? एक्टिव। प्यारे बाबू प्यारे बच्चे, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या कर लिए हैं? समाप्त कर लिए हैं। अब बाबू इसमें बच्चा है केवल आपका स्पेशल रूल। क्या बच्चा? वो स्पेशल रूल बच्चा है। तो बस हम लोग नेक्स्ट में स्पेशल लिखेंगे। बस बाबू आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।